हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो लेवल 2 के बच्चे हैं, ठीक है। और उसमें भी लैंग्वेज जिन्होंने फर्स्ट में उर्दू ले रखी है उसका हम क्या कराने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। और आपके शिफ्ट रहेगी, ये शिफ्ट है दोस्तों सेकंड। और उसमें भी कोड है, पेपर कोड आपका कोड नंबर ए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज फर्स्ट है, तो ठीक है दोस्तों। जो रीड प्री हुआ था, रीड प्री एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें लेवल 2 उसका लैंग्वेज फर्स्ट जिन बच्चों के पास उर्दू है उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं और शिफ्ट है सेकंड, ठीक है। यानी ये आपका पेपर है, पेपर कोड में ए है, ए पेपर कोड वाले बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका, ये देखो। फिर इसमें दे रखा है सेकंड, यानी बाब सेकंड है, ज़बान फर्स्ट है, ठीक है। यानी जिन भाषाओं, जिन बच्चों ने फर्स्ट में लैंग्वेज उर्दू डाली है उसका ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले ही सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 1 यानी 31वां है, वह निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाया जाता है। यानी वो अलामत, वो निशान जो किसी के कौल या कथन, ठीक है, कथन को जब हम बयान करते हैं या किसी के शख्स के बारे में बताया जाता है तो उसके दौरान जो अलामत लगाई जाती है वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वावेन। उर्दू में बोलते हैं दोस्तों वावेन, ठीक है, ठीक, क्या बोलते हैं, वावेन। तो ये ऑप्शन भाई इसका क्या है, आंसर है। अब मैं इसको बता दूँ, ये है दोस्तों खत है, ठीक है, इसको बोलते हैं खत। और ये आपका दोस्तों निदाइया फिजाइया वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका क्या है, राब्ता वाला अलामत है, ठीक है। तो उसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले सवाल नंबर 32, तफवीज़ के ज़रिए तलबा की किन किन क्या है की सलाहियतों में इजाफा होता है। यानी जो तफवीज़ है, जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट है, उसके ज़रिए तलबा की किन सलाहियतों में इजाफा होता है, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों तहरीरी होता है या तकरीरी होता है, या फिर तहरीरी व तकरीरी होता है, तलफ़ुज़ व अदायगी। तो दोस्तों किस में होता है, इसकी तहरीरी व तकरीरी दोनों में होता है। ऑप्शन इसका सी सही जवाब, ठीक है। यानी तहरीरी का मतलब होता है लेख, तहरीर का मतलब दोस्तों होता है लेख, और तकरीरी मतलब होता है भाषण, ठीक है, या फिर बोलना है, भाषण वगैरह, ठीक है, उसको बोलते हैं तकरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खवाहर का मुज़क्कर है दोस्तों, खवाहर का मतलब पता होना चाहिए पहले आपको, उसको बोलते हैं बहन, या फिर उर्दू में बोलते हैं हमशीरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, हमशीरा। तो हमशीरा यानी बहन का क्या होगा, मुज़क्कर क्या होगा दोस्तों, देखो इसमें दे रखा है दुख्तर, ये तो दुख्तर कहते हैं लड़की को, ठीक है। पिशर या फिर क्या है, बिरादर, तो क्या होगा, ब्रादर। ब्रादर यानी जो इंग्लिश में आप बोलते हैं ब्रोदर, उसको क्या बोला इन्होंने, ब्रदर, ठीक है, ब्रादर यानी भाई। तो जो बहन है उसका मुज़क्कर क्या हो जाएगा, ब्रदर यानी भाई। पितर ये होता है दोस्तों फादर, ठीक है, ये क्या होता है, फादर यानी पिता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल है, यानी जो उर्दू ज़बान का उद्देश्य है उसमें शामिल है, वो आपको बताना है क्या चीज़ इसमें शामिल है। तो साइंस और रियाजी की समझ हासिल कर सकेंगे दोस्तों, उर्दू ज़बान में कैसे हम साइंस और रियाजी यानी गणित को समझ सकेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद समाजियात से वाकिफ़ियत हासिल कर सकेंगे, समाजियात यानी समाजीकरण, ठीक है, समाज के बारे में दोस्तों एसएस में पढ़ते हैं। उसके बाद जुग्राफिया से वाकिफ़ियत हासिल कर सकेंगे, ये भी नहीं दोस्तों, जुग्राफिया यानी जियोग्राफी। जब हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या चीज़ है, इस्तिक़रारी यानी इस्तिक़राई और इस्तिक़राजी अंदाज़ नज़र के माबेन फ़र्क को वाज़े कर सकेंगे। यानी उर्दू ज़बान की जो तदरीस का मकासद है, इस्तिक़राजी और इस्तिक़राई जो अंदाज़ कदर है उसके बारे में क्या है, उसके फ़र्क को वाज़े कर सकेंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सलीम सबक याद कर रहा था, इस जुमले में ज़माना है। क्या पूछा है दोस्तों, सलीम सबक याद कर रहा था, जो ये वाक्य है इसमें जुमले, उसमें कौन सा ज़माना है, इन काल कौन सा है, ठीक है, समय कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कर रहा था, तो था गया तो इसका मतलब होगा दोस्तों माजी, रहा था में मतलब हो जाएगा नातमाम यानी कंटिन्यूस। तो जाहिर सी बात है माजी नातमाम कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, जिसको उर्दू में बोलते हैं दोस्तों माजी नातमाम। अब माजी एहतमाली कहते हैं दोस्तों जिसमें शक पाया जाए, गया होगा, ठीक है, गया था, या जिसमें शक पाया जाए। माजी बैद जो क्या है, जो लंबे जो हो गया है जो काम, उसको कहते हैं माजी बैद, जैसे गया था, ठीक है। उसके बाद माजी मुतलक जो वर्तमान में जो काम किया गया है, जैसे गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं माजी मुतलक। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अलमिया और तरबिया किस सिन्फ की किस्में हैं। यानी आपसे पूछा है जो इल्मिया और तरबिया है ये किस सिन्फ की किस्म है, यानी किसके प्रकार है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है आपके ड्रामा का प्रकार, जो आपकी सिन्फ है ड्रामा, उसके दो किस्में हैं खास तौर से, वो एक है अलमिया और एक है तरबिया। अलमिया का मतलब होता है दोस्तों जो ड्रामा या क्या है गमगीन के रूप में जो पेश किया जाता है, गम या दुख के रूप में, उसको कहते हैं दोस्तों अलमिया। तरबिया कहते हैं जो आपके कॉमेडी होती है ना, कॉमेडी रूप में जो ड्रामे किए जाते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों तरबिया, ठीक है। एक अलग किस्म और होती है ओपीरिया, वो इसमें है नहीं, लेकिन जो खास किस्में हैं वो आपकी दो हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दोस्तों ये मरसिया है, ये कसीदा है, ये अफसाना है, ठीक है। मरसिया की भी दो किस्में होती है आपका, एक शख्सी मरसिया, एक करबलाई मरसिया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मनसूबी तरीका या प्रोजेक्ट मेथड, जिसको दोस्तों कहते हैं इकाई प्रणाली। क्या कहते हैं दोस्तों, इकाई प्रणाली कहते हैं।
इसकी वजह करने वाले नहीं, इसको ईजाद करने वाले, इसका आविष्कार करने वाले कौन थे? तो दोस्तों आपको पता है जो इकाई प्रणाली है, प्रोजेक्ट मेथड है, उसको किलपैट्रिक ने क्या किया था? आविष्कार किया था, ईजाद किया था। ठीक है, डाल्टन विधि को डाल्टन ने क्या था? मॉन्टेसरी तरीका, इसको मॉन्टेसरी ने। ठीक है, ये आप ये याद रखें। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपका पैसेज दिया हुआ है इक्तिबास, इसको पढ़ेंगे और इसी में से आपके सवालों के जवाब आपको देने हैं। मैं इक्तिबास को पढ़ूंगा नहीं क्योंकि दोस्तों टाइमिंग ये क्लास लेंथी हो जाएगी। डायरेक्ट हम क्या चलते हैं? सवाल जवाब की ओर तरफ चलते हैं। मैं वैसे आपको बता दूं दोस्तों, ये है जो आपके सबक वो 12th क्लास की जो बुक है उसमें से लिया गया है, और उसमें से भी आपको दोस्तों सबक है बिजू का। ठीक है, सुरेंद्र प्रकाश का ये सबक है बिजू का, उसमें से ही पैसेज लिया गया है। ठीक है, सवाल नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी। इस जुमले में फाइल है। अब देखो 3 चीज़ तो आपको मोस्टली याद रखनी है। एक तो होता है दोस्तों फाइल कहते हैं कर्ता, ठीक है, काम को करने वाला। एक होता है फेल कहते हैं दोस्तों क्रिया, फेल क्या होती है? क्रिया। एक होता है मफऊल, एक क्या होता है? मफऊल, इसको कहते हैं दोस्तों कर्म। अब सिंपल सा इसमें आपसे क्या पूछा है? इसमें पूछा है फाइल यानी कर्ता कौन है? तो जाहिर सी बात है बड़ी बहू क्या कर रही थी? कुएं से पानी निकाल कर उन पर बारी बारी से उंडेल रही थी। काम करने वाली कौन है दोस्तों? बड़ी बहू। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? फाइल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल क्या पूछा है दोस्तों? फ़ेल मुतअद्दी की मिसाल पूछा है। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा फ़ेल मुतअद्दी। अब आपको क्या डायरेक्ट उसने उदाहरण दिया है, उसके अनुसार आपको बताना है। ठीक है, क्या कह रहे? छोटी बहू ने रोटियां बनाई, फिर क्या है? पगड़ी बांध रहा था और आसमान ज़्यादा ही सुर्ख था, बारी बारी उंडेलती जा रही थी। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, फ़ेल मुतादी किसे कहते हैं? फ़ेल मुतादी कहते हैं जिसको दोस्तों फ़ाइल मालूम हो, जिसका क्या हो? फ़ाइल मालूम हो, और फ़ेल का असर मफ़ूल तक पहुँचे, फ़ेल का असर मफ़ूल तक पहुँचे। तो दोस्तों छोटी बहू ने क्या बनाई थी? रोटियाँ बनाई। क्या बनाई? रोटियाँ बनाई। तो जाहिर सी बात है इसका मफ़ूल है, क्या बनाई थी? रोटियाँ। तो जाहिर सी बात है फ़ेल मुतादी की उदाहरण क्या हो जाएगा? मिसाल ऑप्शन ए। ये आपका क्या है? फ़ेल है। ठीक है, फ़ेल मुताद्दी की मिसाल ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी। इस जुमले में फ़ेल कौन सी? आप देखो इसमें क्या पूछ लिया आपसे? फ़ेल पूछ लिया यानी क्रिया पूछिए। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर क्या कर रही थी? चंगेरी में डाल रही थी। क्रिया क्या हो जाएगा दोस्तों? चंगेरी में डाल रही थी। लेकिन इसमें भी क्या पूछा है? फ़ेल की कौन सी किस्म है? तो आपको पता है दोस्तों इसमें कौन सी किस्म हो जाएगी आपकी? फ़ेल है क्या हो जाएगी दोस्तों? फ़ेल मारूफ। क्या हो जाएगा? फ़ेल मारूफ। अब मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, एक होता है दोस्तों फ़ेल मजहूल। पहले इसको समझ लो, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे कहते हैं दोस्तों फ़ेल मजहूल। जैसे कपड़े धुल गए, खाना बन गया। अब इसमें हमने जो क्रिया करने वाला है उसका पता नहीं, उसको कहते हैं फ़ेल मजहूल। और जिसका फ़ाइल मालूम हो, कर्ता मालूम हो, उसे कहते हैं फ़ेल मारूफ। जैसे इसमें क्या है? छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी। कौन डाल रही थी? छोटी बहू। तो फ़ाइल मालूम हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? फ़ेल मारूफ का उदाहरण है। फ़ेल लाजिम क्या होता है जिसमें फ़ेल क्या है? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन है सही। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 5 बच्चे क्या करें? 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। इस जुमले में फ़ेल है। तो जाहिर सी बात है आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? नहा रहे थे, खा रहे थे, सो रहे थे, वे क्या हो जाएगी आपकी? फ़ेल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मिडिल सतह की तालीम के तदरीसी मकासद की लिसानी महारतों में शामिल है, यानी जो मध्य स्तर के जो बच्चे होते हैं उसकी शिक्षा में जो उसकी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं शिक्षण के, उसमें कौन सा शामिल है? दी हुई शक्लों, नक्शों, ग्राफ वगैरह की वजाहत कर सकता है, सहूलत और मुनासिब रफ्तार के साथ ज़बानी हिसाब कर सकता है। तो दोस्तों मैं इसका आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसका कन्फर्म मुझे आंसर मिला नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो मेरे अकॉर्डिंग इसका क्या होगा आंसर होगा वो क्या है, उसमें से इसने पूछा है लिसान यानी भाषा के अकॉर्डिंग पूछा है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन बी होगा। बाकी जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लक़ब इसम की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है? लक़ब, खिताब, कुन्नियत, उर्फ़, ये किस किस्म में दोस्तों? इसमें ख़ास। किसकी किस्म है दोस्तों? इसमें ख़ास की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तकरीरी इंशा की महारत पैदा करने के मशागिल की एक मिसाल है, क्या है दोस्तों? कौन सी मिसाल है? मुकालमों की मश्क। क्या है दोस्तों? मुकालमों की मश्क करना, ये क्या है? तकरीरी यानी भाषण। अब जाहिर सी बात है, अब इमला ये भी लिखने में आता है दोस्तों, इख्तिसार नवीसी ये भी लिखने में, तमसीली मज़ामीन ये भी लिखने में। इसने पूछा है वाचन यानी भाषण का, तो दोस्तों मुकालमों यानी किसी कथन को, बातों को क्या करना, मश्क करना, ये क्या आता है आपका? तकरीरी इंशा की महारत में आता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये आपका इक्तिबास है, पैसे से, इनमें से आपको 45 से 50 क्या देने हैं? जवाब देने हैं।
तो चलते हैं दोस्तों सवालों की तरफ ही। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सवालों के जवाब निकालना है। तो पहले सवाल की ओर चलते हैं। लोजियात हलवा होता है, क्या पूछा है दोस्तों? लोजियात जो हलवा होता है, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ना, मुंह में पानी आने वाला है। काजू का हलवा होता है, पिस्ता का हलवा होता है, अखरोट का हलवा होता है, बादाम का। तो दोस्तों लोजियात का मायने होते हैं बादाम। तो जाहिर सी बात है किसका हलवा हो गया? बादाम का हलवा, ऑप्शन डी। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। इक्तिबास में कौन सा जुमला इस्तिफामिया है? ऑप्शन में से आपको ढूंढना। इस्तिफामिया का मतलब है दोस्तों सवालिया, ठीक है। इस्तिफामिया का मतलब क्या है? सवालिया। तो दोस्तों आंखों में आंसू डुबडुबा कर चिपका हो रहा, क्या हो रहा? चिपका हो रहा। या फिर क्या है? भैया भैया तेरी ये क्या सूरत बनी, सब तरह खातिरदारी करती, खुदा की दरगाह में हज़ार हज़ार शुक्र बजा लाया। तो जाहिर सी बात है जो किसमें कौन सा जुमला है जिसमें सवालिया निशान हो? तो जाहिर सी बात है क्या 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 है? एक सवालिया निशान है। तो हमको पता चल गया जो इस्तिफामिया जुमला है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी भैया तेरी ये क्या सूरत बनी। तो इसमें एक थोड़ा सा सवालिया जुमला हो गया, यानी क्या सूरत बनी आपकी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस लफ्ज़ में लाहिका है? क्या पूछा है दोस्तों? किस लफ्ज़ में लाहिका है? लाहिका मैंने बताया था आपको, लाहिका होता है दोस्तों प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। यानी वो कौन सा लफ्ज़ है जिसमें मायने वाले अल्फाज में कोई दूसरा हर्फ जोड़कर उसका मायना बदल दिया गया हो। तो प्रत्यय ढूंढना है आपको। तो देख लेंगे सबसे पहले पुरतकल्लुफ़। तकल्लुफ़ में क्या लगा है? पुर, ये तो हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? साब का। क्या लगा हुआ है इसमें? साब का। ऐसे ही दोस्तों खुशबू, इसमें कुछ नहीं। बदसूरत, बदसूरत में भी बद क्या लगा हुआ है दोस्तों? आपका उपसर्ग लगा हुआ है। हमें ढूंढना है प्रत्यय। अब देखो मज़ेदार, तो दोस्तों मज़े में क्या लगा दिया? मज़े में लगा दिया प्लस दार जोड़ दिया है। तो दार क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यय। तो वो सही जवाब हो जाएगा इसका मज़ेदार, ऑप्शन बी। मैं दोस्तों ये ऑप्शन का जो डिटेल बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए बताऊँ, क्योंकि आपको लाहिका और साबका के बारे में जो भी सवाल बनेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। साबका कहते हैं जो आगे लगता है, जैसे अब ये हमारे साबके का उदाहरण हो गया, ऐसे ये हमारा साबके का उदाहरण है, ठीक है। और लाहिके का मतलब जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है, ये आपका लाहिके का उदाहरण हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तस्दीक का मुतरादिफ है दोस्तों। तस्दीक का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची पूछा है आपसे। क्या पूछा है दोस्तों? तस्दीक का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची पूछा है। तो इसका पर्यायवाची होगा दोस्तों तकलीफ। क्या होगा? तकलीफ, ठीक है। क्या हो जाएगा? यानी पर्यायवाची, यानी इसका जो तस्दीक का पर्यायवाची है वो है तकलीफ, यानी इसका मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। डी इसका सही जवाब है। उसके बाद अगले सवाल को चलते हैं। खुश्क व तर जोड़ा है, जाहिर सी बात है खुश्क कहते हैं दोस्तों सूखा। खुश्क का मायने होता है सूखा, और तर का मायने होता है दोस्तों गीला। तर का मायने होता है गीला। अब जाहिर सी बात है सूखा का गीला कैसे लफ्ज़ है भाई? विलोम शब्द तो हो गए, सूखा गीला। तो जाहिर सी बात है विलोम शब्द को उर्दू में कहते हैं मुतज़ाद। क्या कहते हैं दोस्तों? मुतज़ाद। तो ऑप्शन है इसका क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब। अब मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची। हम मायना भी किसको कहते हैं दोस्तों? मुतरादिफ को कहते हैं, ठीक है। आपसे चाहे हम मायना पूछ ले या मुतरादिफ पूछ ले, एक ही इनकी बात, दोनों की एक ही है। लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो मुतज़ाद अल्फाज होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। माश के क्या मायने हैं? आपने सुना होगा तलाश है माश के लिए, वो दिल्ली गए या फिर आगरा गए, यानी रोज़ी रोटी की तलाश में। लेकिन इसमें पूछा है आपसे माश लफ्ज़ का मायना पूछा है। तो दोस्तों सोना भी नहीं होता, सिक्के भी नहीं होता, यानी एक अनाज की क्या है? एक अनाज को ही क्या कहते हैं? माश कहते हैं। यानी अनाज की एक किस्म है जिसको क्या कहते हैं? माश कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। फ़ौकुल फ़ित्री अनासिर किस सिन्फ का लाजमी जुज़ है? फ़ौकुल फ़ित्री अनासिर का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। और जाहिर सी बात है काल्पनिक घटना किस में बताई जाती है? किस में बताई जाती है दोस्तों? कहानियों में। किस में बताई जाती है? कहानियों में। और कहानियों को उर्दू में क्या कहते हैं दोस्तों? दास्तां। क्या कहते हैं? दास्तां। जाहिर सी बात है जैसे तो क्या परी, जिन वगैरह, ठीक है, भूत वगैरह जो बताए जाते हैं वो किस में बताए जाते हैं दोस्तों? दास्तां में, यानी कहानी में बताए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? ज़मीर मुखातिब की मिसाल है। ज़मीर यानी क्या कहते हैं दोस्तों? ज़मीर होता है आपका सर्वनाम, और मुखातिब जो सामने है, तो उसकी आपको उदाहरण ढूंढना है। वो कौन सा है? मेरा, ये क्या, ये किसका है दोस्तों? ज़मीर मुतकल्लिम। तेरा, ये क्या है दोस्तों? ज़मीर मुखातिब जो सामने है। वह जो ज़मीर गायब है। मैं, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ज़मीर मुतकल्लिम। तो इसमें जो पूछा है ज़मीर मुखातिब यानी तेरा, यानी एक टीचर पढ़ा रहा है, उसके सामने जो है वो क्या हो जाएगा? ज़मीर मुखातिब हो जाएगा, ठीक है। तो तेरा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुतालिम, सॉरी क्या कह रहा है? मुअल्लिम। मुअल्लिम यानी टीचर, ठीक है। आप ये जान ले, मुअल्लिम कहते हैं दोस्तों टीचर को, यानी अध्यापक को मुअल्लिम कहते हैं। तलबा यानी स्टूडेंट। क्या करें? मुअल्लिम और तलबा यानी टीचर और स्टूडेंट की तदरीस व आमोदिस यानी शिक्षण अधिगम के अमल में कामयाबी जानने के लिए कौन से सवालात
किए जाते हैं। यानी आपको ये जानना है टीचर को कि स्टूडेंट ने कितना कितना सीखा है, छात्रों का कितना अधिगम हुआ है, तो उसके बारे में कौन से सवाल किए जाएंगे दोस्तों, तो उसमें किए जाते हैं आपके तफहीमी सवालात। क्या किया जाते हैं? तफहीमी, यानी समझ के। आपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद तुरंत आप क्या करेंगे, उससे सवाल पूछेंगे कि बच्चों ने कुछ सीखा है, नहीं सीखा है, कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, तो वो कौन से सवाल होते हैं दोस्तों, वो होते हैं तफहीमी सवालात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मारूजी इम्तिहानात की किस्म है। यानी आपको ने पढ़ा होगा मारूजी सवाल है जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं, सही गलत पूछा जाता है या फिर रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, वो होते हैं आपके मारूजी इम्तिहानात। अब उनकी किस्म पूछिए आपको, उसकी कौन सी किस्म है इसमें दोस्तों, मौजी इम्तिहानात ये भी नहीं दोस्तों, ठीक है, मजमून ये भी नहीं, ज़बान ये भी नहीं, तो ये मुमासिलत। मुमासिलत का अर्थ होता है दोस्तों मारूजी सवाल में मिलान करना। मुमासिलत का मतलब होता है मिलान करना, जैसे ऑप्शन ए का मिलान ऑप्शन बी से करिए, ठीक है, जैसे हम करते हैं ना, यहाँ ये के है, ठीक है, ये खे, इस तरह उनका मिलान करते हैं। ये किसको बोलते हैं दोस्तों, मुमासिलत। इसको क्या बोलते हैं, मुमासिलत। एक होता है आपका कसीर तादाद मिदाद। क्या होता है दोस्तों, कसीर तादाद मिदाद, ठीक है, मदाद। यानी ऑप्शन वाले जो सवाल होते हैं उनको उर्दू में बोलते हैं कसीर तादाद मदाद। यानी एक सवाल के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है जिसको हम आपको कंपटीशन में करा रहे हैं। ये आपके कसीर तादाद मदाद ही वाले मारूजी सवालात कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आता है तकमीली, जिनको हम क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, ठीक है, खाली जगह दे देते हैं आपको, उनकी पूर्ति करवाते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों तकमीली सवालात, ठीक है। ये आप याद रखें, ये मारूजी सवालात की किस्में हैं। इनमें जो किस्म है वो दोस्तों मुमासिलत वाली किस्म है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जुमले की अक़साम में शामिल है, यानी जुमले के जो प्रकार है उसमें शामिल है। अतफ़ ये दोस्तों क्या है, हुरूफ की अक़साम है, ठीक है। निदाइया ये भी क्या है, हुरूफ की अक़साम है। फ़िदाइया ये भी हुरूफ की अक़साम है। तो जुमले की कौन सी रहेगी दोस्तों, ऑप्शन डी, अमर यानी हुक्मिया, जिसमें हम आदेश करते हैं, चाय लाइए, पानी लाइए, फिर वो करिए, है ना, ये हुक्म करते हैं, तो उसको उसमें आते हैं दोस्तों, ये जुमले की अक़साम में आता है, यानी प्रकार में आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ईजाज़ व इख्तिसार किस सिनफ की अहम खसूसियात है। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है गज़ल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 1% इसमें कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो जहाँ तक भी है 99% इसमें जो आंसर आएगा वो गज़ल होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, ज़बान की तदरीस की मुआविन अशिया में समई व बसरी दोनों में शामिल है। यानी पूछा है श्रव्य दृश्य सामग्री आपकी इसमें से कौन सी है, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, चार्ट ये क्या हो जाएगा आपका दृश्य, जिसको कहते हैं बसरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, बसरी। मॉडल ये भी बसरी है, तस्वीर ये भी बसरी, यानी देख कर पढ़ाया जाता है। लेकिन टेलीविज़न ये क्या है आपका दोस्तों, समी भी है और बसरी भी, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री है जो आपकी, वो है दोस्तों टेलीविज़न। क्या है, टेलीविज़न, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, बेबस का ताल्लुक किस से है। अब दोस्तों इसका भी मैंने खूब आंसर देखा है, लेकिन इसका मुझे कन्फ्यूजिंग लग रही है। इसमें देखो ये तो है आपके सिफ्ट कहते हैं दोस्तों विशेषण। अब विशेषण के प्रकारों में इसमें से मुझे कहीं लग नहीं रहा दोस्तों, ये इसमें ऑप्शन इसके कौन से सही है कौन से नहीं है, सभी ऑप्शन मुझे क्या लग रहे हैं, डाउटफुल लग रहे हैं। इसलिए मैं इसका आंसर आपको ऊपर छोड़ता हूँ, या फिर जो मेरिट लिस्ट वो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। ये सिफ्तों के प्रकार दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से मुझे लग नहीं रहा कि बेबस का कौन सा इससे संबंध होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, मादरी ज़बान और पहली ज़बान सिखाने के लिए सबसे मुफीद तरीका कौन सा है। दोस्तों अगर आपको किसी बच्चे के लिए मातृभाषा सिखाना है, मादरी ज़बान सिखानी है, इसको पहली ज़बान कहते हैं, तो इसके लिए कौन सा तरीका सबसे मुफीद है दोस्तों, तो वो कौन सा तरीका होगा, तो मैं आपको बता दूं कवायद और तर्जुमे। जाहिर सी बात है दोस्तों, डायरेक्ट मादरी ज़बान में कवायद वगैरह नहीं होते, साख्ती व अलामत ये भी नहीं होता दोस्तों, क्या है, और रास्त तरीका ये भी नहीं है दोस्तों। कौन सा होगा, समी व लिसानी तरीका। समी यानी आप बच्चे को क्या है मादरी ज़बान सुनेगा, उसके ज़रिए क्या करता है बच्चे मादरी ज़बान को सीख जाता है। यानी परिवार में बच्चा क्या करता है, जैसे ही माता पिता बोलते हैं उनके ज़रिए वो क्या करता है मादरी ज़बान को सीख जाता है, यानी सुनकर सीख जाता है। अगले चलते हैं दोस्तों, ये लास्ट सवाल है हमारा इस क्या है अपने एग्ज़ाम का। झेल में कहावत है, बहुत आसान सवाल है, आपसे पूछा है, ये मुहावरे कहावत दे रखी है, इनमें से छांटना है कहावत कौन सी है। हुक्का पानी बंद करना ये आपका मुहावरा है दोस्तों। मुसीबत में आटा गीला होना, मुसीबत में आटा गीला ये क्या है दोस्तों, ये आपकी कहावत है, मुसीबत में आटा गीला। और नाक में दम करना ये भी मुहावरा है, बाल की खाल निकालना ये भी मुहावरा है। आसान तरीका ये है दोस्तों, जिस लफ्ज़ के लास्ट में आखिर में ना आती है वो आपका मुहावरा है, और ये फ़ैल के सेगे में होता है, यानी इसमें एक क्रिया पाई जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सी है ये इसका क्या है सही जवाब है। तो ये तो था दोस्तों हमारा आज का जो रीड प्री हुआ है, उसमें भी लैंग्वेज क्या है लेवल 2 का लैंग्वेज फर्स्ट, और शिफ्ट है आपकी दोस्तों शिफ्ट है सेकंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों आपको क्या कराने जा रहे हैं, लेवल 2 यानी लेवल 2 का लैंग्वेज 2 को हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, जो कि शिफ्ट आपकी दूसरी शिफ्ट होगी, ठीक है। तो आज तक के इस क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।